ये देश कानून से चलेगा या धमकियों से चलेगा या प्रेशर डाल के चलेगा। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब दी सो कॉल्ड किसान रैली की फंक्शनिंग को मैं देख रहा हूं कि किस तरह से वो न तो बात करने को तैयार हैं, न तीनों कानूनों में कमियां बताने को तैयार हैं और ना ही किसानों के हित में काम करने को तैयार हैं। खालिस्तानों के सपोर्ट दे रहे हैं और लेफ्टिस्ट को सपोर्ट दे रहे हैं, इस्लामिक फोर्सेस के साथ मिले हुए हैं। और सब छोड़िए, ये चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं कि इस देश में किसी प्रकार का कृषि सुधार ना हो, किसानों की इनकम ना बढ़े। यही इनका एक मकसद है। और तो और, अरे अगर 3 कानूनों में कोई कमी है तो बैठ के टेबल पर रिजॉल्व करिए, वापिस लो वापिस लो वापिस लो। जैसे ये पार्लियामेंट जो है इनके बाप की है और देश का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये चाहेंगे तो कानून वापिस हो जाएगा, ये चाहेंगे तो कानून बनेगा, ये जो चाहेंगे सो पार्लियामेंट करेगी। शेम ऑन देम। मैं SD बिनलिश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। आज मैं आपको एक किसान रैली और राकेश टिकैत, मैं टिकैत तो नहीं बोलता हूँ उसको, राकेश कादिया बोल दो या राकेश डकैत बोल दूँ तो ठीक रहेगा, इनके काली करतूतों के बारे में बताऊँगा। और ये बताऊँगा कि किस तरह सरकार के ऊपर धमकियों से प्रेशर डाल करके, उसकी इमेज खराब करके अपनी मनमानी चीज़ों को मनवाना चाहते हैं। ये जो किसान रैली है जो 26 नवंबर 2020 को स्टार्ट हुई थी, आज इसके 220वां दिन है। इन 220 दिनों में इन्होंने क्या किया? दे आर द सुपर स्प्रेडर ऑफ द कोविड। इनके टेंटों में रेप हुए हैं, इनके टेंटों में मर्डर हुआ है, आग लगाकर जला दिया गया है, इनके टेंटों में गुंडागर्दी हुई है, इनके टेंटों में दारू चली है, इनके टेंटों में मर जा मोदी मर जा मोदी मर जा मोदी जैसे नारे लगे हैं, इनके टेंटों में पाकिस्तान के समर्थ के नारे लगे हैं और देश के विरोध में नारे लगे हैं। इन्होंने कभी ये नहीं बताया कि इन कानूनों से किसानों का ये नुकसान होता है और हम नहीं चाहते किसानों का नुकसान हो। इनकी तो एक ही रट कि कानून वापिस लो, वरना इस देश के अंदर गृह युद्ध करेंगे, जंग होगी सारे देश में। अरे भैया, पहली बात तो ये बताओ हमारे देश में किसान कितने और एक चंद मुट्ठी भर पॉलिटिशियंस या जो पैसे लेकर वहां बैठे हैं उनके बलबूते पर आपको क्या हक है कि पूरे किसानों को आप यहां पर रिप्रेजेंट करें? आपकी तो किसानों में 0.1% भी से नहीं है। जो असली किसान है वो आप पे थूक रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, आपको किसान विरोधी नहीं बल्कि देश विरोधी का तगमा आपको दे चुके हैं। अब बाहरी ताकतों से हाथ मिलाकर देश को बर्बाद करने पे तुले हैं। अब आपने एक नई चाल चली है कि साहब हम 200 किसानों को लेकर पार्लियामेंट के सामने 22 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक, यानी कि जब तक पार्लियामेंट सेशन में होगी उसके बाद पीसफुल धरना करेंगे। सभी को डर है कि ये पीसफुल धरना 26 जनवरी 2021 वाला तो नहीं है। एक बस का नाम लेके 10 बसें अंदर आएंगी और 200 का नाम लेके हजारों आदमी अंदर आएंगे और पीसफुल के नाम से तोड़फोड़ की जाएगी। काट की आंधी एक बार चढ़ती दोबारा नहीं चढ़ती। ये जो वहां बैठे हुए हैं चंद मुट्ठी भर नेता अपने साथ पेड वर्कर्स को लेकर के, आज ये उनको आर्थिक सहायता देना बंद कर दे, कल को टेंटों में एक भी किसान, सो कॉल्ड किसान नजर नहीं आएगा। इनको ये रैली करने के लिए, ये धरना देने के लिए बहुत मोटी अमाउंट मिलती है और ये पैसे के बिना धरना नहीं दे रहे, पेड डेमोन्स्ट्रेशन
पेड धरना, ये इनका प्रोफेशन है। ये चाहे तो सालों साल चला लें। 220 दिन का तो इनके पास जरिया था, पैसे आ रखे थे तो चला है। आगे पैसे आएंगे, आगे भी चलेगा। जब पैसे रुक जाएंगे धरना खत्म हो जाएगा। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि जो इनकी फंडिंग है उनके ऊपर रोक लगा दी जाए, इनके अकाउंट चेक किए जाएं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस इनके ऊपर बने जाएं, ताकि इनको होश ठिकाने आ जाए कि किस तरह से बाहर देशों से नाजायज तौर पर पैसा मंगा करके देश के द्रोही यहाँ पर एक्टिविटीज करें। ये देश कानून से चलेगा या धमकियों से चलेगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये इसको शाहीन बाग बनाना चाहते हैं या इसको दिल्ली रिजॉर्ट्स टाइप के अंदर किसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इनकी मंशा क्या है? अगर हम किसी को इज्जत मान सम्मान करते हैं, उनके ऊपर सख्ती नहीं बरतते हैं, तो क्या वो हमारा मिसयूज कर सकता है? ये चीज इस किसान रैली में है। अगर हमारी मोदी सरकार इन पर कोई सख्त एक्शन नहीं ले रही है तो क्या ये पब्लिक को इसी तरह परेशान करते रहेंगे? अब तो 2 कदम और आगे बढ़ गए हैं। कहने को तो कहते हैं साहब हमें 200 आदमी की परमिशन दीजिए, हम सुबह आएंगे शाम को चले जाएंगे, फिर अगले आदमी आएंगे 200, फिर शाम को चले जाएंगे। इस तरह से जब तक सेशन चलेगी हम यहाँ पर बैठकर पीसफुल धरना करेंगे। पहली बात तो इनका पीसफुल वही है जो पीसफुल कम्युनिटी वाले बोलते हैं कि साहब हमारी कम्युनिटी बड़ी पीसफुल है, और जो करते हैं सबको मालूम है। और जो इन्होंने किया वो भी जग जाहिर है। बारदार पुलिस वालों को पीटना, मारना, उनको मर्डर करना वो तो अलग। इन तो देश के झंडे को भी तौहीन कर दी, उखाड़ के फेंक दिया, उसकी जगह पर एक वो झंडा लगा दिया। इस बात की क्या गारंटी है कि वो धरना पीसफुल होगा? इन्होंने सभी अपोजिशन पार्टी को चिट्ठियां लिखी, ईमेल भेजे कि साहब आप इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाए, अगर हो सके तो वॉकआउट भी करिए, पार्लियामेंट में हंगामा तक करिए, यहाँ तक इन्होंने उनको कहा है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनका मकसद क्या है? अगर इनके पास घर के अंदर कोई काम धाम नहीं है, कोई रोजी रोटी का जरिया नहीं है, तब तो ये ठीक है, इसी तरह धरने पे बैठे रहे, इनको पैसा मिलता रहेगा, इनका गुजारा होता रहेगा। देश का कोई भी असली किसान खाली नहीं है। उसको अपने किसानों की बुआई करनी होती, कटाई करनी होती, छटाई करनी होती है। क्या 220 दिन में इनको अपने खेतों की जरूरत नहीं पड़ी? तो मैं कैसे मान लूं कि ये किसान हैं? जो आदमी बिहार यूपी से 1100 रुपए के गेहूं ला करके पंजाब के अंदर कि साहब 10,000 का माल लिया, 9,000 खाते में दिखाए, 2,000 पकड़ा दिए, और बाकी अपना रोते पीटते घसीटते हुए जूते जब घिस जाते तो उनको दिया जाता है। अब क्योंकि किसान इनके हथकंडे में पड़ चुका होता है तो मजबूर होता है। अब मोदी सरकार ने डायरेक्ट जो है ना पैसा इनके अकाउंट में क्रेडिट किया, वो भी किसान के अकाउंट में। अगर मेरे पास 2 बीघे जमीन है तो मैं 2 बीघे का जो माल पैदा हुआ है वो मार्केट में बेच सकता हूँ, उसका पैसा मुझे मिलेगा। ये नहीं कि 2 बीघे जमीन है, मार्केट से माल लेकर के मैं मंडी में बेचूं उसको, तो वो किसान के रूप में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जो हेराफेरी ये करते थे दलाल लोग कि 10 किसानों से 2 नंबर में माल ले लिया और किसी एक किसान के नाम से उसको बेच दिया और उनको पैसे किस्तों में देते रहे, वो अब नहीं चल सकता। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, किसी भी कीमत पर हमारी सरकार या दिल्ली पुलिस के जो हमारे कमिश्नर नए आए हैं वो इनकी बातों में बिल्कुल ना आए। बल्कि मुझे बड़ी खुशी हुई जब अब मुझे पता लगा कि दिल्ली पुलिस ने इनको परमिशन देने से मना कर दिया है, जबकि इन्होंने कहा है कि हम 200 आदमी का पूरा पर्टिकुलर्स आपको देंगे, उनके आधार कार्ड बताएंगे आपको, उनके टेलीफोन नंबर से पूछ देंगे। उसके बावजूद भी जो इन्होंने कांड 26 जनवरी को किया था, उसके मद्देनजर रखते हुए
दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि इनको परमिशन नहीं दी। और मैं फिर अभी कहता हूं दिल्ली पुलिस से, उन पर चाहे कितना भी प्रेशर पड़े, वो इस बात को यील्ड ना करे और इन्हें किसी प्रकार की परमिशन ना दे, वरना वो जो 7 मई पार्लियामेंट हमारी चलने वाली है, जिसको सारे वर्ल्ड के अंदर देखा जाता है, सारे देश के वासी देखते हैं प्रोसीडिंग्स को, उसके अंदर कोई बाधा ना डाले ये लोग। धन्यवाद। अगर आपको मेरा बाइट अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें।